जी, एक बहन का सवाल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से उनको मछली के पेट में रखा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाकी तमाम अंबिया इकराम की तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम्हारे जो मुखालफीन हैं उनको अल्टीमेटम दिए जाने के बाद उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर का जो काम होता है वो ये है कि फाइनली अपना जो इलाका है वो छोड़ने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रॉपर ऑफिशियल परमिशन होती है वही की सूरत में उसका इंतजार करता है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकले। फिर उस वही का इंतजार किया, अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया और रात का वक्त गुजारा और फिर अपने फैमिली को लेकर निकले और फिर अल्लाह ताला की ताईद हासिल हुई। इसी तरह एज इट इज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बता दिया था कि तुम्हारे मुखालफीन के पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, अगर तो ये इस्लाम ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस 3 दिन की लिमिट के बाद इन पर अजाब आ जाएगा। अब जैसे ही वो 3 दिन पूरे हुए और वो कंप्लीशन के करीब थे, बजाय इसके कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही का इंतजार करते, आखिरी 1 मिनट में भी तो अल्लाह ताला की वही आ सकती है ना, वो इससे थोड़ी देर पहले ही अपना इलाका छोड़ गए कि अब तो पूरा होने का टाइम है और नजर भी आ रहा है कि इन पे अजाब आ जाएगा, और इंतजार भी नहीं किया। और कुरान कहता है कि गुमान भी नहीं किया था कि हम उन पर गिरफ्त करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त था, क्योंकि अब किसने ईमान लाना था, अब बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था। लेकिन पैगंबरों की जो छोटी सी लफ्जिश भी होती है ना, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मामला होता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उनका बहुत ज्यादा जो रुतबा होता है वो बहुत बुलंद होता है। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से निकले हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुस्से में भरे हुए, अपनी कौम पे गुस्सा है और गुमान किया कि हम उन पे गिरफ्त नहीं करेंगे, और वो जो है उस वक्त समुद्री सफर में निकले, अपना इलाका छोड़कर कश्ती में सवार हुए। कश्ती जब सेंटर में पहुंची है तो बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहां का एक ट्रेडिशन था कि कश्ती जो है तूफान में उस वक्त फंसती है जब कश्ती के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो अपनी मालिक की इजाजत के बगैर भागा हो। उसके लिए वो कुरानदाजी किया करते थे। अब कुरानदाजी की तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया, जाहिर सी बात है वो भी तो अल्लाह ताला के अब्द थे ना, और फिर बगैर इजाजत के भी निकले हुए थे। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, ये तो बड़े नेक इंसान हैं, इन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने फिर दोबारा कुरानदाजी की, तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अब इन्होंने तीसरी दफा कुरानदाजी की तो फिर दोबारा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अब उनको जो है फेंक दिया गया समुंदर के अंदर, और कुरान कहता है कि बहुत बड़ी मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अंदर निकल लिया। कुरान में दिन नहीं आए, हमारे एक सब कॉन्टिनेंट में मशहूर है कि 40 दिन आए हैं, तो रात में जो है दिन आए हैं 3 days and 3 nights। जोना अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तौरात में उनको कहा जाता है, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें रहे हैं मछली के पेट में। इट्स मीन के 72 घंटे बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो मछली के पेट में रहे हैं और वो भी मैदे वाली जगह पे रहे हैं, और आपको पता है कि मैदे वाली जगह में तो ऑक्सीजन भी नहीं होती और वहां पे सारा सिस्टम मौजूद होता है, तो वो तो मौजाना तौर पे अल्लाह की तरफ से जिंदा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदगी दी है। फिर जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ मांगी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन अंधेरों में भी उस बंदे ने हमें पुकारा, और अल्लाह ताला उस अंधेरों में भी उस बंदे की, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनते रहे। कज़ालिकल नुनजिल मुस्लिमीन, इसी तरह हम मोमिनों को भी जजा देंगे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जी आयत करीम पढ़ते हुए खुशबू लगाओ, जबकि जिस शख्स ने ये दुआ मांगी है उन्होंने कोई खुशबूदार जगह पे ये जो दुआ नहीं मांगी, वो मैदे के पार्ट में थे, उस वक्त मछली के मैदे वाली जगह में थे, क्योंकि मैदे वाली जगह में ही सबसे ज्यादा ताफुन होता है, उसके अंदर गैसेज होती है, उसके अंदर ही जो उसे खाना पीना उसको हजम करना है, सब कुछ उसके अंदर होता है। अल्लाह ताला को याद करने के लिए किसी खास किस्म के प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद किया करते थे। जामिया तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में भी मौजूद है कि हजरत अली से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला को याद करने के लिए हालत जनाबत के अलावा और कोई माना नहीं होती थी। अच्छा, फिर जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी, और फिर जो मछली ने है उनको समुद्र के किनारे पे उगल दिया।
फिर अल्लाह ताला ने वहां पे उनके लिए कद्दू की जो है बेल उगा दी। जाहिर सी बात है कि उस असरात की वजह से, मैदे के असरात की वजह से उनके जिस्म पे एक नई किस्म की खाल उगी। दोबारा से जो है उनके सारे मामलात हुए और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा से जिंदगी दी, उन पर जो है अताब फरमाया और फिर उनको माफ कर दिया। लेकिन आप देखें तो इस गलती का जो अताब है वो एक तरफ तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर आया और दूसरा कि इसका क्रेडिट जो है वो उनकी उम्मत को मिल गया। और आप देखेंगे कि जो सूरह यूनुस है वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब किसी कौम पे अजाब आने का फैसला कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होता कि वो टल जाए सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से वो अजाब टल गया। क्यों? क्योंकि जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से निकले और अजाब के जो आसार है वो नुमाया हुए, लेकिन और अजाब उस वक्त टला नहीं था, क्योंकि जो फिरौन था ईमान तो वो भी लाया था कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पे। उस वक्त तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अब इस वक्त तुम ईमान लाए हो, कोई फायदा नहीं, और उसको डुबो दिया। तो यहाँ पे भी जब अजाब सामने आया ना तो पूरी कौम यूनुस 1 लाख और उससे कुछ चंद ज्यादा लोग थे, वो सारे के सारे सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। तो उनसे अजाब टल गया। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम में वापस आए हैं उस वक्त जो उनकी कौम थी वो सारी की सारी जिंदा थी। अब यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए हैरानगी थी कि एक तरफ मैंने भी सजा काटी है और दूसरी तरफ जो है वो कौम भी बच गई है, मैं अब इनको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। मैं तो इनको अल्टीमेटम देकर गया था और मैं अपनी गलती पे भी जो है सजा भुगत के आ गया हूँ और ये कौम भी जिंदा है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि कौम जो है ईमान ला चुकी थी और उन्होंने आते ही आपके हाथ पे बैत कर ली। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस लफ्ज़िश को जो है क्रेडिट बना दिया उनकी उम्मत के लिए, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी एक आजमाइश से गुजारा।